हेलो नमस्कार दोस्तों, आप प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण अपन ने पिछली बार देखा था कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है ऐसा सिद्ध करने का उदाहरण अपन ने देखा था और किया भी था। और अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? भाई √5 एक अपरिमेय संख्या हो तो इसको भी सिद्ध करना है अपने को। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय और परिमेय संख्या को फटाफट से समझ लीजिएगा 1 मिनट के अंदर। तो P/Q के रूप में अगर किसी संख्या को लिख सकते हैं तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं या सिर्फ पूर्णांक भी चलेगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक होना जरूरी है और Q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती है। वहीं अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अपने को क्या निकालना है? अपने को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है √5 को। तो अपन क्या करेंगे? √5 को एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन फिर बाद में अपन सिद्ध कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले तो अपन ने मान लिया कि भाई √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब क्या करें? परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को क्या लिख सकते हैं? अपन P/Q लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। P व Q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है वह साथ के साथ ही सह अभाज्य भी है। सह अभाज्य का क्या मतलब है? अभाज्य संख्या भी है, संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ? सह अभाज्य का मतलब हुआ P और Q में एक साथ किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता। 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 1000 का भाग एक साथ P और Q में नहीं जाना चाहिए। अगर चला जाएगा तो क्या होगा? क्या वो संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी? जैसे मान लीजिए P की वैल्यू 10 मान लीजिएगा और Q की वैल्यू 8 मान लीजिएगा। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है P में कितनी बार? 5 बार, और इसमें 2 का भाग 4 बार। तो ये तो 5/4 हो गया। P और Q की वैल्यू 10 और 8 थोड़ी हुई, 5 और 4 रह गए। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई ये संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। भाई जब ये सह अभाज्य पूर्णांक संख्या अपन ने मान ली है, अच्छा इसको अब क्या कर सकते हैं? सोल्व करने के लिए वज्र गुणा कर सकते हैं। बटे में कुछ भी नहीं तो बटे में 1 लिख लीजिएगा। अब Q को √5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? √5 × Q बराबर इधर P आ जाएगा। अब क्या करें सर? वर्ग कर दीजिएगा। तो वर्ग करने पर अपन क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग कितना होगा? 5 होगा। Q का क्या हो जाएगा बेटा? Q² हो जाएगा। P का P² हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया सर? ये तो देखो कुछ हुआ ही नहीं, यही तो अपने को देखना है भाई। P²/5 हो गया। 5 को मैं इधर ले आया। अच्छा, P² में 5 का भाग जा रहा है तो Q² मिल रहा है, मतलब Q² क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि P और Q अपने को क्या है? धनात्मक पूर्णांक मान के चले थे। तो किसी संख्या के धनात्मक पूर्णांक, कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो वो क्या होगा? वह भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। यानी P² में 5 का भाग पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब यही होता है यहां पर P² 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित है, यही तो इसका मतलब है। अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार P भी 5 से विभाजित होगी कि नहीं? यस होगी। क्यों होगी भाई? यही तो पढ़ा था अपने प्रमेय 1.3 जो थी उसमें कि भाई कोई संख्या a अगर B² को विभाजित करती है तो जो a है वो b को भी विभाजित करेगी। यही पढ़ा था कि नहीं? यस और नो? तो यही अपने को बताना है भाई। तो यही लिखा है अपन ने कि भाई P² में जब 5 का भाग जा रहा है तो प्रमेय 1.3 ये भी कहती है कि भाई इसमें P में भी 5 का भाग जाएगा। ये अपन विस्तार से पढ़ चुके थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज को दोबारा से बार नहीं बता सकता। तो यहाँ पर अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? P किसको? P में 5 का भी भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? P किसको? P/5 अगर लिखें तो क्या आएगा? कोई पूर्णांक संख्या आएगी तो अपन उसको R मान लेते हैं। एक पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं होगी? संख्या होगी, है ना? तो अपन ने ये संख्या R के बराबर मान ली है और ये R जो है वो एक पूर्णांक संख्या होगी। अच्छा, यहाँ पर इसको
इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। फिर इसके बाद में अब क्या करें अपन P बटे R को, अच्छा इसको क्या करोगे तुम, वो जरूर गुणा कर दो, कुछ भी नहीं तो P इंटू 1 5 इंटू R हो गया। अब इसका भी वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर कीजिएगा वर्ग, P का स्क्वायर क्या हो गया, P हो गया, P स्क्वायर हो गया, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और R का R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से P स्क्वायर बराबर कितना है, देखो समीकरण 1 P स्क्वायर बराबर कितना था 5Q स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर, इसमें Q स्क्वायर रखने पर तो 5Q स्क्वायर रख दीजिएगा, रखो तो P स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे अपन 5Q स्क्वायर बराबर, अच्छा 25 R स्क्वायर है, ऐसे कैसे रहने दीजिए, 5 से 25 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5 R स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसको और थोड़ा सा ठीक से लिख दीजिएगा, तो R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई R क्या है, R अपने में क्या माना था, एक पूर्णांक माना था, अब R पूर्णांक है तो R स्क्वायर भी क्या पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा, और Q स्क्वायर बटे 5 मतलब इसका मतलब क्या होगा, Q स्क्वायर में 5 का भाग पूरी बार जा रहा है तभी तो पूर्णांक आ रहा है ना, तो यहाँ पर Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय लिखिएगा 1.3 के अनुसार क्या होगा भाई, Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, यही तो थी ना प्रमेय 1.3 जो पहले पढ़ी थी अपन ने, देख लीजिएगा इससे पहले वाला क्वेश्चन, दिक्कत आएगी नहीं तो समझने में, बाकी जिसने पहला वाला क्वेश्चन देखा होगा उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, एकदम इजी बात है ना। तो अब ये क्या हो गया भाई, प्रमेय जो पहले माना था अपन, क्या मान के चले थे यहाँ पर कि भाई P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो प्रमेय 1.3 क्या कहती है, P भी 5 से विभाजित होगी और यहाँ पर Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब P में भी 5 का भाग जा रहा है, Q में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये क्या अभाज्य संख्या है, नहीं ये तो भाज्य हो गई भाई, P में भी 5 का भाग जा रहा है, Q में भी 5 का भाग जा रहा है, तो भाज्य संख्या हुई या अभाज्य हुई, तो ये भाज्य संख्या हो गई। तो इसमें अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हुआ, P व Q किससे विभाजित हो रही, 5 से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, ये क्या हो गया, P और Q 5 से विभाजित हो रही है, लेकिन मान के क्या चले थे कि भाई ये संख्या है P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब एक साथ किसी पर्टिकुलर संख्या का भाग नहीं जा सकता, न तो 2 का भाग जाना चाहिए, न 5 का जाना चाहिए, न 10 का, न 1000 का, लेकिन यहाँ तो 5 का भाग जा रहा है। फिर क्या कर सकते हैं अपन भाई, विरोधाभास हो गया ये, तो अपन मान के तो ये चले थे, आइए उसके उल्टा रहा है, अतः जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास हो गया, ये विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास हो गया है तो अब क्या करें, ये तो विरोधाभास हो गया, अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि उल्टा हो गया, तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब अपन जो मान के चले थे कि भाई √5 एक परिमेय संख्या, वो क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं है, यही तो हुआ ना, अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो √5 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही हमको सिद्ध करना था कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है, लेके क्या लेते हैं कि भाई √5 परिमेय संख्या, ये मान के चलते हैं, क्योंकि अपने को डायरेक्ट पता नहीं होता कि भाई अपरिमेय संख्या कैसे साबित करें, लेकिन परिमेय संख्या लेके चलते हैं, परिमेय संख्या को अपने को पता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो अपन ने बराबर P/Q मान लिया, और जब लास्ट में ये साबित कर दे कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, अपन जो मान के चले थे वो गलत है, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि भाई ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से फिर क्या किया अपन ने,
√5 को p बटे q के बराबर लिख दिया। p और q क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक है और सहअभाज्य मतलब p और q में किसी भी संख्या का एक साथ भाग नहीं जा रहा है। वज्र गुणा किया फिर वर्ग किया तो q² बराबर p² बटे 5 आ गया। अब जो p और q तो पूर्णांक था तो q² भी पूर्णांक होगा, यानी p² में 5 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो प्रमेय 1.3 कहती है कि भाई अगर p² में 5 का भाग पूरी बार जा रहा है तो p में भी 5 का भाग जाएगा, यानी p भी 5 से विभाजित होगी। अब p को 5 से भाग देंगे तो एक पूर्णांक संख्या आएगी, क्योंकि विभाजित हो रही है पूरी बार, तो ये भी पूर्णांक संख्या होगी और ये अपन ने r मान लिया। तो p बराबर क्या हो गया, 5r हो गया। अब p बराबर 5r हो गया तो वर्ग कर दो, p² बराबर का 25r²। समीकरण 1 में जो p² बराबर 5q² था रख दो और यहाँ पर काट दो जो कटना है, q² बराबर 5r², तो r² बराबर q² बटे 5 आ गया। बिल्कुल सही। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जब q² बटे 5 आ गया और r क्या था आपने लिए, एक पूर्णांक था, तो क्या पूर्णांक संख्या का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा, यानी q² में 5 का भाग जा रहा है, यस जा रहा है, तभी तो पूर्णांक आ रहा है इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई q² जो है 5 से विभाजित हो रही है। तो फिर प्रमेय 1.3 वापस क्या करती है, तो भाई q भी 5 से विभाजित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब दोनों चीजें देखो क्या आ गई, यहाँ पर आ गया कि भाई p भी 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ आ गया q भी 5 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अपन लेके क्या चले थे कि भाई p और q तो सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें 3 का चला जाता, इसमें 5 का चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो सहअभाज्य कहाँ हुई। अब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अपन जो मान के चले थे कि भाई √1 परिमेय संख्या है, वो क्या था, गलत था। अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। अब जब √5 परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था और सिद्ध कर लिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बार यही कहूंगा कि बेसिक को पढ़िएगा। इससे जो पहले वाला उदाहरण अपन ने लिया था उसमें देखिए, उसमें मैंने पूरी जो प्रमेय थी उसको ठीक से एक्सप्लेन किया था।